युधिष्ठिर ने कहा उत्पन्ना सा कथम देवा पुण्यम च एकादशी तिथि। भगवान एकादशी कैसे प्रकट हुई, कथम पवित्रा विशेषम, कथम वही देवता प्रिया। भगवान देवताओं को प्रिय लगने वाली से 11 की उत्पत्ति के बारे में आप हमें बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुनिए, पुरा कृतयुगे पार्था मुर नामा तो दानवः। कहा गया है युधिष्ठिर बहुत प्राचीन काल में एक मुर नाम का राक्षस हुआ था। अत्यद्भुतो महारौद्र सर्वदेव भयंकर, बहुत ज्यादा बलवान था। इंद्रोपी निरतिस्तेन सर्वदेवास्तथान्नपा, इसने इंद्र की गद्दी को हड़प लिया और सभी देवताओं को स्वर्ग से अलग कर दिया। तो भगवान अत्यंत कटो महावीरो देवतानाम भयंकर, धरती पर बड़े बड़े वीर प्रकट हुए, लेकिन इसकी वीरता ऐसी है ये किसी के बंधन में बस में आता नहीं है और भगवान इससे आप हमारी रक्षा करें। तब भगवान ने कहा कि यह राक्षस अब मेरे हाथों से मरेगा और आप चिंता नहीं कीजिएगा। तब मेरे भगवान उस दुष्ट को जीतने के लिए मृत्यु लोक चल करके आए और भगवान ने ललकार दिया, कहा रे दानव दुराचारा मोबाहम निक्षया ततस्ते सम्मुखा सर्वे विष्णु नाम दुष्ट दानव। अरे पापी, तुझे पता नहीं है कि तेरे सामने विष्णु खड़ा हुआ है, विष्णु के सम्मुख तो आ गया है। भगवान के दिव्य बाणों से मारे जाकर के भी वह भयभीत नहीं हो रहा था। भगवान ने इसके ऊपर बहुत बाण चलाए, लेकिन ये कैसे भी मरने में नहीं आ रहा था। तब मेरे भगवान ने तो वहां से बद्रिकाश्रम का सहारा लिया और भगवान श्रृंगावती नाम की गुफा में जाकर के शयन करने लगा। 16 योजन में गुफा थी और उसमें एक ही द्वार था। उसमें सोए हुए भगवान विष्णु को वह दानव मार देने के लिए बिल्कुल तैयार था और वह उसी गुफा में पहुंच गया। योजन एकदम उसी समय कन्या प्रकट हो गई। 84 नंबर के श्लोक में लिखा है, निर्गता कन्या तत्र विष्णु देहात युधिष्ठिर रहा। कहा कि भगवान के विग्रह से वह कन्या प्रकट हुई। वह सुंदरी तथा सौभाग्य संपन्न थी, वह आयुधों को धारण की हुई थी और वह भगवान के तेजान से उत्पन्न हुई थी। महाबल एवं पराक्रम से बहुत ज्यादा संपन्न थी। हे धनंजय, उस कन्या को मुर ने देखा, उस राक्षस ने देखा, उस स्त्री ने उसे युद्ध करने को कहा और वह युद्ध करने लगा। सभी प्रकार के युद्धों में निपुण उस कन्या ने युद्ध किया और उसके हुंकार से मुर नाम का महा असुर है वो भस्म हो गया। ये गृह उस दैत्य के मार दिए जाने पर भगवान एकदम जागे। गिरे हुए दानव को देखकर भगवान आश्चर्यचकित हो गए और भगवान विष्णु क्या बोले। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि भगवान विष्णु ने क्या कहा, कि नायम च हतो रौद्रो अते ग्रो मम शत्रवा अतुग्रम च कृतम कर्म मम कारुण्यस्तः कृतम। भगवान ने कहा मेरे सत्यंत उग्र शत्रु को मारने वाला कौन, उसने सत्यंत उग्र कर्म को किसने किया है। तब वह कन्या सामने प्रकट हुई। उन्होंने कहा, तीन देवांश गंधर्वास राक्षसा इंद्रादाह सकला जित्वा स्वर्गाचित निराकृता। कहा कि उसने देवताओं गंधर्व यक्षों और सबको उसने परेशान कर रखा था, इसलिए और मेरे क्रोध के द्वारा यह जल करके राख हो गया। एकादशी मैया ने कहा, हे स्वामिन, आपकी ही कृपा से मैंने इसको मार दिया है, आपकी कृपा से। तत्प्रसादात प्रभु स्वामिन महादैत्य महाहता, मैंने इसको समाप्त किया। तब भगवान ने कहा कि त्रिलोक में मुनिगण आनंदित हो गए। हे भद्रे, तुमको जो अच्छा लगे वह वरदान मुझसे मांग लो। मैं हे जनार्दन, यदि आप सचमुच हमारे ऊपर प्रसन्न है तो मैं एक वरदान आपसे चाहती हूँ जो मेरे हृदय में, वो यह है कि मैं अपने अल्परित वरदान के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ कि यदि आप 3 बार कहकर अपनी वाणी को सत्यता प्रदान करें तो मैं कहूँ। भगवान ने कहा कि मैं दूंगा। तीसरी बार कहा कि दूंगा। तब कहा मैंने निश्चित रूप से सत्य कह दिया है, 3 बार कह दिया, मैं कभी असत्य बोलता नहीं, मांगिए। तब उस देवी ने कहा, हे देवेश, आप मुझको तीनों भुवनों, चारों युगों तथा तीनों लोकों में ऐसा बना दीजिए कि मैं आपकी कृपा से सभी तीर्थों में प्रदान हो जाऊं, सभी विघ्नों का नाश कर डालूं और सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली मैं बन जाऊं। हे भगवान ने कहा, हे देवी, मेरी देह से तू प्रकट हुई है, इसलिए तेरा नाम विष्णु प्रिया होगा और तू सबको मोक्ष देगी, इसलिए तेरा नाम मोक्षदायिनी होगा और तेरी कृपा से लोग अपने 11 तत्वों को जीत लेंगे, इसलिए तेरा नाम एकादशी।